नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का किया ऐलान। जम्मू कश्मीर में 18 से 25 सितंबर तक होंगे चुनाव। 4 अक्टूबर को आएगा रिजल्ट। शरद पवार ने राहुल गांधी मामले को लेकर केंद्र सरकार को घेरा, कहा विपक्ष के नेता के पद का नहीं हुआ सम्मान। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान, कहा हम 400 पार जैसे ऐलान नहीं करते। बसपा सुप्रीमो मायावती ने किया बड़ा ऐलान। हरियाणा के बाद अब जम्मू कश्मीर में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाएगी बीएसपी। जम्मू कश्मीर में भी लड़ेगी चुनाव। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने यूसीसी को लेकर बीजेपी पर किया कटाक्ष, कहा मुझे लगता है कि हमें नागरिक संहिता पर चर्चा करनी चाहिए। चर्चा करने में कोई बुराई नहीं है। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने समान नागरिक संहिता पर बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मुझे लगता है कि हमें नागरिक संहिता पर चर्चा करनी चाहिए। चर्चा करने में कोई बुराई नहीं है। राज्यसभा सांसद और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल ने यूसीसी मुद्दे पर बीजेपी की आलोचना की है और उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि हमें नागरिक संहिता पर चर्चा करनी चाहिए। चर्चा करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब आप विभाजनकारी एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं और फिर समान नागरिक संहिता के बारे में बात कर रहे हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप भारत के इतिहास पर नजर डालें तो पिछले 10 सालों में देश के सर्वोच्च पद यानी कि प्रधानमंत्री कार्यालय से जिस तरह के बयान आए हैं वे इतने विभाजनकारी रहे हैं कि मुझे आश्चर्य होता है। मुझे लगता है कि इस देश के इतिहास में किसी भी प्रधानमंत्री ने कभी भी इस तरह के विभाजनकारी बयान दिए होंगे, जो हमारे प्रधानमंत्री ने ही नहीं बल्कि उन राजनीतिक दलों के सदस्यों ने भी दिए हैं जिनसे वे संबंधित हैं। लेकिन अब असम में मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं लव जिहाद, बाल जिहाद के बारे में। जिस तरह के निर्देश उत्तर प्रदेश सरकार ने तब जारी किए थे जब कांवरिये जा रहे थे, जिससे कहा गया था कि मालिकों के नाम बताए जाएं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सितंबर में अमेरिका जाने की संभावना है। जानकारी के मुताबिक अमेरिका में उनके भारतीय प्रवासियों, छात्रों और सांसदों से मिलने की उम्मीद है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सितंबर में अमेरिका जाने की संभावना है। जानकारी के मुताबिक अमेरिका में उनके भारतीय प्रवासियों, छात्रों और सांसदों से मिलने की उम्मीद है। लोकसभा में विपक्ष के नेता बनने के बाद से ये राहुल गांधी की पहली विदेश यात्रा होगी। जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी सितंबर के दूसरे हफ्ते में अमेरिका के लिए रवाना हो सकते हैं, जहाँ उनके 8 से 9 दिनों तक रहने की संभावना है। राहुल का ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रचार अपने चरम पर है। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी की ये पहली विदेश यात्रा होगी। लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद 2014 से 2024 तक खाली रहा। कोलकाता में बुधवार रात आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर उपद्रवियों ने हमला किया, जिसको लेकर सरकार सख्त हो गई है और 6 घंटे में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया। कोलकाता में बुधवार रात आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर उपद्रवियों ने हमला किया। उन्होंने प्रदर्शनकारी डॉक्टरों के साथ मारपीट की और अस्पताल में तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया। वहीं इस घटना को लेकर केंद्र सरकार सख्त हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एक मेमोरेंडम जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि हेल्थ केयर वर्कर्स के साथ हिंसा होने पर 6 घंटे के भीतर एफआईआर दर्ज हो। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी मेमोरेंडम के मुताबिक ड्यूटी पर तैनात हेल्थ केयर वर्कर के साथ मारपीट या किसी भी तरह की हिंसा होने पर अस्पताल इंस्टीट्यूशन के हेड के ऊपर घटना के 6 घंटे के भीतर एफआईआर दर्ज कराने की जिम्मेदारी होगी। महाराष्ट्र के भंडारा से बीजेपी के पूर्व सांसद शिशुपाल पटले ने शुक्रवार को कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। इससे महाराष्ट्र बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। महाराष्ट्र के भंडारा से बीजेपी के पूर्व सांसद शिशुपाल पटले ने शुक्रवार को कांग्रेस का हाथ थाम लिया। इसे महाराष्ट्र बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। कांग्रेस में शामिल होने का ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि नाना पटोले की अगुवाई में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है। भंडारा बीजेपी के पूर्व सांसद शिशुपाल पटले ने महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष बावनकुले को लिखे त्याग पत्र में भारी मन से पार्टी छोड़ने पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि अब बीजेपी में अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी का युग खत्म हो चुका है। भंडारा जिला परिषद के अध्यक्ष रहे पटले ने 2004 के लोकसभा चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रफुल्ल पटेल को हराया था। वो भंडारा गोंदिया जिले की राजनीति में पोवाड़ समुदाय का बड़ा चेहरा माने जाते हैं। वहीं विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पटले का इस्तीफा भंडारा में बीजेपी के लिए बड़ी क्षति है।
आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का 16 अगस्त यानी आज जन्मदिन है। इस मौके पर आप नेता मनीष सिसोदिया ने सोशल मीडिया पोस्ट पर सीएम केजरीवाल को शुभकामनाएं दी। आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का 16 अगस्त यानी कि आज जन्मदिन है। तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल आज 56 साल के हो गए। इस मौके पर आप नेता मनीष सिसोदिया ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सीएम केजरीवाल को शुभकामनाएं दी। सिसोदिया ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के रूप में आज देश का लोकतंत्र जेल में कैद है। सिसोदिया ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि देश में चल रही तानाशाही के खिलाफ सबसे कठिन लड़ाई लड़ने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री, मेरे परम प्रिय मित्र और राजनीतिक गुरु अरविंद केजरीवाल को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप नेता ने आगे लिखा कि हमें गर्व है कि हम एक ऐसे देशभक्त और क्रांतिकारी नेता के सिपाही हैं जिसने तानाशाह के सामने घुटने टेकने के बजाय जेल जाना चुना। अरविंद केजरीवाल के रूप में आज देश का लोकतंत्र जेल में कैद है। एनसीपी प्रमुख अजित पवार ने परिवार में फूट और बहन सुप्रिया सुले के खिलाफ अपनी पत्नी को चुनाव में उतारने व वापस चाचा शरद पवार के साथ जाने पर अपनी प्रतिक्रिया दी। एनसीपी प्रमुख अजित पवार ने परिवार में फूट और बहन सुप्रिया सुले के खिलाफ अपनी पत्नी को चुनाव में उतारने और वापस चाचा शरद पवार के साथ जाने पर अपनी प्रतिक्रिया दी। अजित पवार से ये पूछा गया कि बारामती लोकसभा चुनाव में सुप्रिया सुले और उनकी पत्नी सुनेत्रा के बीच हुई लड़ाई के संबंध में जिस गलती का उन्होंने जिक्र किया वो राजनीतिक थी या व्यक्तिगत। तो इस सवाल पर अजित पवार ने कहा कि गलती के बारे में बोलने में कुछ भी जानबूझकर नहीं होता। मैं अपने मन का मालिक हूँ, मैं अपनी बात कहता हूँ, मैं एक सीधा साधा व्यक्ति हूं। हालांकि इस दौरान अजीत ने परिवार में फूट पर बोलने से इनकार कर दिया। वहीं शरद पवार के साथ फिर से जुड़ने की संभावनाओं के बारे में पूछे जाने पर उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा कि मैं सिर्फ महाराष्ट्र के लिए अपने काम और विजन के बारे में बात करूंगा। हम लोगों से कहेंगे कि वे हमें फिर से मौका दें ताकि हम राज्य के लिए और अधिक धन ला सके। विपक्ष हमेशा नकारात्मक होता है। सीएम ममता बनर्जी के बयान पर भड़के केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि सीएम पहले घटना को रोकने में नाकामयाब रही। सीएम ममता बनर्जी के बयान पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि पहले तो वहां पर जो घटना घटी उसे रोकने में आप पूरी तरह से नाकामयाब रही। आपकी सरकार, शासन प्रशासन पूरी तरह से नाकामयाब रहा। एक महिला मुख्यमंत्री के रहते हुए इस तरह की घटना को वहां पर अंजाम दिया गया। उसके बाद सबूतों को मिटाने की सोच के साथ आधी रात के बाद जिस तरीके से वहां पर असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़फोड़ की गई, उससे पता चलता है कि कोई तो है जो किसी को बचाना चाहता है। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप लगाने के बजाय बंगाल की मुख्यमंत्री इस बात को सुनिश्चित करें कि सीबीआई जांच में कोई बाधा न आए। पीड़ित परिवार को न्याय चाहिए। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि जब भी चुनाव होंगे सपा बीजेपी को हरा देगी। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने उपचुनावों पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जब भी उपचुनाव होंगे समाजवादी पार्टी बीजेपी को हरा देगी। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी अधिकारियों के जरिए चुनाव जीतना चाहती है, अधिकारियों को हटा रहे हैं, अधिकारियों की तैनाती कर रहे हैं। सपा इसकी शिकायत चुनाव आयोग से करेगी। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। इसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और जुड़े रहें 4 PM के साथ।